Welcome, one and all, to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra, and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end, subscribe, and like to our channel. Hope you'll be blessed by the word. Also, do pray for our ministry. Praise the Lord and Shalom. Thank you और सबको शबात शलोम। हम लोग कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे और विचार करेंगे कि आज क्या क्या चल रहा है। मेरा फर्स्ट सवाल होने वाला है हम लोग सबसे, आपसे और हमारे साथ भी, हम खुद को भी पूछ रहे हैं कि क्या हम जानते हैं कि समय क्या है? हम लोग किस समय में रह रहे हैं और क्या हो रहा है हम लोग के आजू बाजू में? क्योंकि एज अ बॉडी, बिलीवर्स होने के नाते, चर्च होने के नाते इंपॉर्टेंट है कि हम समझे हम किस समय में रह रहे हैं और क्या हो रहा है हम लोगों के आजू बाजू में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज के दिन देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? किस समय में हम लोग रह रहे हैं? चलिए हम लोग एक एक एरिया के बारे में हम लोग बात करें। हमारे रोज के जिंदगी में एक चीज हम लोग देखते हैं, एंड आई एम श्योर ये आप भी खुद देख रहे हैं कि आजकल एआई का जमाना चल रहा है कि नहीं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग लोग बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द राइज ऑफ एआई, हर चीज में, हमारे खरीदी में, हमारे सोचने में, हम जब कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसमें, हमारे स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। आजकल आप कोई हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, रोबोटिक बेस्ड ऑपरेशंस और सर्जरीज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना, एआई के बिना हम लोग अपना जिंदगी जी नहीं पाएंगे। क्वायर्स यूज कर रहे हैं एआई को, आराधना के गाने हम लोग देख रहे हैं आजकल एआई बेस्ड। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कई गाने जो आजकल निकल रहे हैं, एआई बेस्ड लिरिक्स, एआई बेस्ड सिंगिंग, एआई बेस्ड वर्शिप, एआई बेस्ड म्यूजिक। कई परमेश्वर के सेवक एआई यूज कर रहे हैं अपने सर्मन्स बनाने के लिए। और शायद उस दिन दूर नहीं है, जैसे राइट साइड पे जो इमेज है हम लोग देखने वाले हैं, एआई चर्च। नो नीड ऑफ पास्टर, नो नीड ऑफ क्वायर, नो नीड ऑफ एनीबडी। चर्च में जाओ, एआई सब कुछ चला रहा है। बाप रे, आई होप वो दिन नहीं आए। और ऐसा लग रहा है कि एआई हमारे लिए एक ऑलमोस्ट गॉड के लेवल तक हो जाएगा। आई होप दैट डज नॉट हैपन, लेकिन हमें सोचना है इसके बारे में कि हम किस समय में हम लोग रह रहे हैं। व्हाट इज द टाइम? क्या देख रहे हैं हम लोग आजकल? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? समझे तो बहुत ही अच्छा है। आजू बाजू में जब देखेंगे तो चर्च या बिलीवर एक स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कि नहीं? द चर्च इज फाइटिंग अ वॉर, है कि नहीं? अगर आप अग्री करते हैं हमारे साथ तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए मुझे। एक आत्मिक युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे Yes, हैं कि नहीं? yes, indeed. हाँ है। Yes. Pastor, yes, we are fights. वी आर फाइटिंग। कौन से एरिया में? कोई एग्जाम्पल आप हमें दे सकते हैं? कोई भी दे सकते हैं, कोई भी बताइए। क्या एरिया में हम लोग देख रहे हैं कि आत्मिक युद्ध चर्च लड़ रहा है? क्योंकि सभी लोग अपने विश्वासी लोग अभी पास्टर से भी श्रेष्ठ समझने लगे हैं, और पास्टर्स भी छोटे विश्वासी लोग को छोटे समझने लगे। ओके, और कोई आइडियाज है? और कोई एरियाज में है जो हम लोग आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं? इजराइल का युद्ध। इजराइल का युग, ऑफ कोर्स, यस। चर्च कौन सा आत्मिक युद्ध लड़ रहा है? और
हमारे कोई स्पिरिचुअलिटी कम हो गई और प्रॉस्पेरिटी ज्यादा हुआ है। ओके, यस, वेरी गुड। क्या हम देख रहे हैं कि हमारे चर्च के वैल्यूज कम हो रहे हैं या चैलेंज हो रहा है दुनिया में? यस। यस, किस तरीके से? क्योंकि चर्च में आने वाले लोग सिर्फ वो ब्लेसिंग्स के लिए, चंगाई के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए ही आते हैं, परंतु जो पाप के लिए, पाप के बंधन से छुटकारे के लिए और यीशु के लिए, यीशु को बाबा बन के बोल के आते हैं चर्च में। हम्म, ओके, यही सेवक और समस्या है। सेवकाई के ऊपर दोष लगाते हाँ हैं। हाँ, यस। सो अलग अलग स्पिरिचुअल संसार चर्च बैटल्स हम में लोग फाइट कर रहे हैं। यस, बोलिए। संसार चर्च में आया चर्च बाहर। क्या नहीं, आवाज आया नहीं ठीक से। एक्चुअली संसार जो है, संसारिक बातें चर्च में हो रही है। हाँ, ओके ओके, संसारिक बातें चर्च में आ रही हैं, यस। और क्रिश्चियन वैल्यूज, जो बिब्लिकल वैल्यूज जो बोलते हैं, आजकल कम हो रहे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं बिब्लिकल तौर से अगर देखेंगे आजकल, जो जो वैल्यूज ऑफ मैरिज, जो वैल्यूज जो ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, जो वैल्यूज, जो बाइबल की वैल्यूज हम लोग देखते हैं, झूठ बोलना, कितने चीजें आजकल नॉर्मल हो जा रहे हैं। जो हम लोग एक समय हम लोग कहते थे कि अरे दिस इज पाप, ये पाप है, ये गलत है, आजकल हो रहा है नहीं नहीं ये नॉर्मल है। क्योंकि दुनिया का सोच ऐसा है कि अरे बाइबल बहुत स्ट्रिक्ट है, बाइबल पुराना हो गया है, बाइबल इज ओल्ड फैशन्ड। आजकल हम लोग नए जमाने में हैं, आजकल सब चलता है, इट्स ओके, इट्स मॉडर्न। तो एक तौर से हम लोग देख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल वॉर हम लोग झगड़ रहे हैं कि हमारा सर्वाइवल, चर्च का सर्वाइवल, चर्च का रेलेवेंस, इज द चर्च रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड? क्या चर्च आज के दिन में है कि नहीं? मतलब कुछ कुछ वैल्यू है कि नहीं उसका? कि दुनिया यही सोच रहा है कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज ओके। आजकल एक एक तौर से दुनिया के लोग पुश भी कर रहे हैं कि कोई भी रिलीजन नहीं चाहिए, हम लोग सब एक रिलीजन फॉर्म करेंगे। सोसाइटी इज रिलीजन, पीस इज रिलीजन, आपके हैप्पीनेस आपका रिलीजन हो गया, जिसमें आप खुशी पा रहे हैं वो आपका रिलीजन हो गया, वो आपका स्पिरिचुअल वैल्यू है। आजकल बहुत से ऐसी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि चर्च के लोग भी, बिलीवर भी कहते हैं, हर कोई कहेगा आत्मा मुझे चला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका कोई बेसलाइन है कि नहीं, उसका कोई सिस्टम है कि नहीं, कि हम लोग सब एवरीवन इज डूइंग जो हमें ठीक लग रहा है। और एक तौर से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉर। इसको और हम लोग और ब्रॉडन अगर करेंगे तो आज हम लोग देख रहे हैं कि चर्च और इजराइल, या बिलीवर और इजराइल, दोनों एक तौर से युद्ध लड़ रहे हैं। चर्च का एक युद्ध है आत्मिक क्षेत्र में, इजराइल का एक युद्ध है शारीरिक क्षेत्र में। दोनों का कोई ना कोई तरीके से एक युद्ध चल रहा है कि नहीं? डू यू अग्री विथ मी? यस। यस। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो दुनिया में एक 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 पुश हो रहा है, बहुत से कंट्रीज पुश कर रहे हैं कि हमें पैलेस्टाइन फ्री करना है। ये पैलेस्टाइन फ्री करना है, आप भी बार बार ये सुनते होंगे, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री पैलेस्टाइन? फ्री पैलेस्टाइन का मतलब क्या है? और एक वोट लिया गया था 18 सितंबर 2024 में, और ये वोट था यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र में, जहां पे सारे देशों का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। और उन लोग ने डिमांड किया कि इजराइल अपना गैर कानूनी ऑक्यूपेशन, उन लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से पैलेस्टीनियन प्रॉपर्टी या पैलेस्टीनियन लैंड, भूमि के ऊपर उन लोग ने कब्जा किया है और इजराइल को रिलीज करना है इसको। और 124 देश ने हाँ करके वोट किया कि हाँ इजराइल गलत कर रहा है और एंड इजराइल हैज टू रिलीज पैलेस्टाइन।
और जो ग्रीन देश आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, जितने भी ग्रीन देश हैं उन लोग सब ने वोट किया इजराइल के विरुद्ध। जो लाल कलर का है, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो लाल पूरा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नीचे है जैसे अर्जेंटीना है नीचे। उन लोग ने वोट किया कि नहीं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को कोई जरूरत नहीं है पैलेस्टीन, जो उन लोग कहते हैं पैलेस्टीनियन लैंड तो है ही नहीं, इजराइल का ही लैंड है। लेकिन इन देश, ये जो हरा वाला जो देश है, उन लोग सब इजराइल के विरुद्ध खड़े हैं। और आप देख रहे हैं 124 देश हैं। अच्छा, 43 देश उन्होंने कोई वोट नहीं डाला, बोला हम या तो यहां पे नहीं है और यहां पे भी नहीं है। उनमें से इंडिया भी था। वोट नहीं डालना अच्छा है, लेकिन वोट विरुद्ध डालना, जो ग्रीन हरा वाला देश ने डाला, वो सबसे खराब है। तो मेरी कहने की कोशिश क्या है कि आज दुनिया क्या कह रहा है, इजराइल गलत है, पैलेस्टाइन को फ्री करो। पैलेस्टाइन कुछ करके है ही नहीं, हमें पता है द लैंड बिलोंग्स टू द जूइश पीपल, टू इजराइल। लेकिन दुनिया के लोग ऐसे सोच रहे हैं। जो मैंने क्या कहा कि आज के दिन एक चर्च बिलीवर एक युद्ध लड़ रहा है कि हमारा रेलेवेंस क्या है, लोग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दुनिया की क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रिमूव द बाइबल, बाइबल को हटाओ, बाइबल का जरूरत नहीं है, बाइबल के वैल्यूज का कोई जरूरत नहीं है। जो डेफिनेशन होता है बाइबल का कि मैन एंड अ वाइफ विल गेट मैरिड एंड फॉर्म अ फैमिली, वो आज के दिन पूरा खत्म हो जा रहा है दुनिया भर में। ये एक बड़ा उदाहरण है, बिग एग्जाम्पल। एक बड़ा उदाहरण है कि झूठ क्या होता है आज के दिन। नो, इट्स ओके, अगर आप झूठ कहोगे अच्छे चीज के लिए तो इट इज फाइन। डेफिनेशन चेंज हो रहा है, बाइबल को हम लोग हटा रहे हैं। उसी तरीके से शारीरिक रूप में लोग कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं इजराइल को हटा दो। युद्ध चल रहा है। युद्ध किसका चल रहा है? इजराइल का युद्ध चल रहा है। युद्ध किसका चल रहा है? चर्च का युद्ध चल रहा है। हर क्षेत्र में शारीरिक रूप में युद्ध चल रहा है, आत्मिक रूप में युद्ध चल रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पे आएगी। इजराइल के जो युद्ध आपने बाइबल में देखा होगा, एंड आई एम श्योर हम लोग सब ने बाइबल पढ़ा है, और कई युद्ध आपने देखा होगा बाइबल में, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस के विरुद्ध, अमलेक के विरुद्ध, दावीद और गोलियत का, जब यहोशाफात राजा था, एलीशा के समय में, वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप अनम्यूट करके एटलीस्ट 2-3 युद्ध के नाम आप हमें बताइए प्लीज, कि जो आपने ऑब्जर्व किया, इजराइल के युद्ध जो बाइबल में आपने देखा है, प्लीज। गाजा, ओके, और हमास, हमास, हाँ, नहीं, बाइबल के पुराने नियम के युद्ध। हमास तो अभी का है। पुराने नियम की युद्ध, जैसे यहोशाफात राजा का, दावीद और गोलायत का, ऐसे और भी युद्ध आपने ऑब्जर्व किया बाइबल में? गिदोन का युद्ध। गिदोन का युद्ध, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई है? हाँ, यू कैन स्टार्ट जो एक्चुअल यूथ का जो है, इट्स इन एक्सोडस में हम लोग देख सकते हैं, एक्सोडस में, 17, यस, जो अमलेक वाला, अमालेक वाला है, दैट इज अ सीरियस वन, हाँ, एन इम्पोर्टेंट वन, अगर आप देखने चाहते हो कि इजराइल का युद्ध। यस यस, थैंक यू। अब अच्छा, उसके लेट एंड पीपल डू टेक सम आइडियाज फ्रॉम देयर। बैटल ऑफ जेरिको, यरीहो के दीवार, वो भी युद्ध था ना, था कि नहीं? यस यस, तो और भी कोई एग्जांपल्स हैं बाइबल से? अब्राहम का युद्ध, अब्राहम का युद्ध, यस, अब्राहम ने राजा के 4 साथ लड़ाई राजा किया। के विरुद्ध, यस यस, थैंक यू पास्टर संजय। और कोई है? चलिए, और एक उदाहरण के लिए मैं रुका हूं, फिर मैं आगे जाऊंगा। वन मोर एग्जांपल प्लीज। फिलिस्ती, राइट, आपने कहा? यस यस यस, ओके। चलिए, हम लोग ने कई युद्ध के नाम लिया। अब मेरा सवाल है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या हमें लगता है
कि ये सिर्फ शारीरिक युद्ध थे क्या बाइबल में, कि नहीं, इन सब के पीछे कोई आध्यात्मिक भी शक्ति भी था? प्लीज बताइए, आपका राय में क्या है? आध्यात्मिक शक्ति था। सब युद्ध में, जैसे पास्टर संजय ने कहा अब्राहम वाला, उसमें आध्यात्मिक कोई शक्ति था? Yes. यस, ओके। दावीद और गोलियत का आध्यात्मिक कोई शक्ति था उसके नीचे? Yes. यस। द वॉल्स ऑफ Yes, जेरिको, यरीहो की दीवार, उसमें कोई yes, आध्यात्मिक शक्ति था कि सिर्फ शारीरिक चीज था ये? आध्यात्मिक शक्ति था। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ओके। इनफैक्ट आई वुड से हर युद्ध जो आप देखते हैं बाइबल में, इजराइल का हर युद्ध के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति था। क्या है ना, आज के दिन में हम लोग ने एक डिवीजन बना के रख लिया है कि इजराइल पुराने नियम में शारीरिक युद्ध लड़ता था और आज के दिन में चर्च आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। ये हम लोग ने एक कैटेगराइजेशन बनाया है। बट अगर आप एक्चुअली डीपली बाइबल स्टडी करोगे तो हर युद्ध जो इजराइल लड़ रहा था बाइबल में, पुराने नियम में, हर युद्ध के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति था। देयर वाज अ स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड एवरी बैटल दैट इजराइल फॉट। और आई थिंक ये इसमें अभी आप भी सहमत हैं हमारे साथ? वी ऑल अग्री, करेक्ट? अब यस, अब उस ख्याल को मन में रख के आज के बारे में सोचिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हम कौन से समय में रह रहे हैं। इस समय में रह रहे हैं जब छोटा सा इजराइल, जो आपकी स्क्रीन पे छोटा सा यहाँ पे इन ऑरेंज कलर, इजिप्ट के बाजू में छोटा सा इजराइल ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है। बड़ा सा ईरान, साइज में ईरान इजराइल से पता है कितने ज्यादा बड़ा है? डू वी नो कितना बड़ा है? ईरान इजराइल से 80 गुना बड़ा है, 80 टाइम्स द साइज ऑफ इजराइल। ओके, तो इजराइल का युद्ध चल रहा है अभी ईरान के साथ। हमें क्या लगता है कि सिर्फ ये शारीरिक युद्ध है कि इसके पीछे भी कोई आत्मिक शक्ति है? आत्मिक शक्ति है। आत्मिक शक्ति है। राइट, थैंक यू पास्टर संजय, सिस्टर संगीता, थैंक यू। और कोई कहना चाहता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग सिर्फ सोचेंगे कि इजराइल एक शारीरिक युद्ध लड़ रहे हैं तो हमारा जो फोकस होगा, प्रेयर होगा, विचार होगा और लोगों के साथ बातचीत जो होगा वो एक अलग रूप से होगा। लेकिन अगर हमें कन्विक्शन है कि इजराइल एक आत्मिक युद्ध लड़ रहा है इस समय भी, जो शारीरिक रूप में भी है, तो हमारा ख्याल और हमारा प्रार्थना और हमारा बातचीत अलग रूप से आएगा, है कि नहीं? डेफिनेटली। यस, यस, ओके, तो ये जो युद्ध हो रहा है आज के दिन, जो समय में हम लोग रह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे इस समय। द वॉर ऑफ इजराइल जो ईरान के साथ चल रहा है, और मैं इसका कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं, बट आप लोग ने अगर लास्ट फ्राइडे अटेंड किया था शबात का सर्विस, तो पास्टर सनी चंद्रा ने लिया था टीचिंग और पुरिम के बारे में उन्होंने लिया, और एक पुरिम के एंगल जो उन्होंने समझाया था सब लोग को, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। उन्होंने कहा था कि डैनियल की किताब में हम लोग देखते हैं कि डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने डैनियल को एक बात दिखाया कि डैनियल, जब तुमने अपना प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना तुमने जब स्टार्ट किया तभी मैंने तुम्हें एक जवाब भेजा था, लेकिन पर्शिया का जो राजकुमार है, द प्रिंस ऑफ पर्शिया, उन्होंने मुझे रोका और 21 दिन में उसके साथ लड़ रहा था हवा में, इन द हेवनली रेल्म, और फिर मिखाएल आया और अब
मैं आपके पास परमेश्वर का जवाब लेके आया हूं। आप लोग को याद है ये बात? यस यस। तो हम लोग ने क्या सीखा था उसमें कि पर्शिया का एक राजकुमार है और डैनियल हमें दिखाता है कि वो जो राजकुमार है वो शैतान है। पर्शिया का राजकुमार शैतान है। और जो हम लोग देखते हैं उस समय से, डैनियल के समय से, एस्तर के समय में भी और आज के समय में भी, पर्शिया का आज का नाम क्या हुआ है? ईरान बन गया है। और ईरान नाम आपको पता है कौन से साल में उन्होंने दिया है? 1935। In 1935 it was renamed as Iran. नया नाम मिला ईरान। 1935 1935 मतलब 91 years बैक, सिर्फ 91 years बैक। लेकिन उसके पहले उसका नाम था पर्शिया। पर्शिया का राजा हम लोग देखते हैं बाइबल से, पर्शिया का राजकुमार शैतान, जो एक आत्मिक स्ट्रेंथ है। ही इज अ स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड। और वो आत्मिक जो शक्ति है वो शारीरिक रूप में जो हो रहा है वो चला रहा है एक्चुअली नीचे से। तो हम लोग सब ने देखा है कि हर युद्ध इजराइल ने जो लड़ा है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, हर युद्ध के नीचे एक आत्मिक शक्ति था जो फिलिस्टाइंस को चला रहा था, जो अमेलेक को चला रहा था, जो गोलियत को चला रहा था, जो मिडियनाइट्स को चला रहा था, जो अमोराइट्स को चला रहा था, जो सीरिया के लोग को चला रहा था, वगैरह वगैरह। तो सिर्फ इजराइल एक शारीरिक युद्ध नहीं लड़ रहा था, उस समय भी आत्मिक था। और इस समय भी जो हो रहा है गाजा में, जो हो रहा है लेबनान में, जो हो रहा है ईरान के विरुद्ध, वो सिर्फ शारीरिक युद्ध नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध भी है। अब चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक मैप, और मैप में हम लोग एक्चुअली एक कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा एक स्टडी हो रहा है। दो मैप्स आप देख रहे हो। एक मैप जो लेफ्ट साइड पे है, आई होप आपकी स्क्रीन पे आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो लेफ्ट साइड पे जो मैप है वो मैप है एस्तर की किताब का मैप। आपको पता है कि एस्तर की किताब में इंडिया के बारे में लिखा है, और Yes. इब्रानी में होदू करके लिखा था उस समय। अब कौन से शहर इंडिया में वो हमें पता नहीं है। हो सकता है कि उस समय ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी इंडिया में का भाग था, एंड कुछ अफगानिस्तान के एरियाज भी इंडिया का, लार्जर इंडिया भी था। सो आई डोंट नो वेदर ये इंडिया जो एस्तर की किताब में वो न्यू दिल्ली तक था, बॉम्बे तक था, कश्मीर तक था, राजस्थान तक था, आई डोंट नो, लेकिन इंडिया डेफिनेटली लिखा है। तो ये आप मैप जो देख रहे हो, जो ग्रे एरिया है जहां पे लिखा है पर्शियन एम्पायर लेफ्ट साइड पे, उसको आप कंपेयर करिए राइट साइड के मैप के साथ। ओके, सो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट दोनों मैप्स देखेंगे। लेफ्ट पे आप देखोगे तो इजिप्ट भी था उनके राज्य में, अहासुरुस राजा के राज्य में इजिप्ट भी था, मिस्र देश। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के मैप पे आप देखोगे इजिप्ट। तो सेम एरियाज को हम लोग देख रहे हैं। पुराना मैप, एस्तर की किताब का मैप, और मॉडर्न आज के दिन का मैप। वहां से लेके एटलीस्ट नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया तक कवर था। तो पूरा अभी राइट हैंड साइड पे देखिए, इजिप्ट कवर था, सऊदी अरेबिया कवर्ड था, सीरिया कवर्ड था, इजराइल कवर्ड था, ऊपर टर्की कवर्ड था, इराक कवर्ड था, ईरान जो आज ऑफ कोर्स पर्शियन एम्पायर वही था, कवर्ड था, अफगानिस्तान कवर्ड था, पाकिस्तान कवर्ड था, एंड कुछ एरियाज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, आज के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का भी कवर्ड था वो पूरे राज्य में। ये सब 127 क्षेत्र में यहूदी लोग थे। और हामान ने क्या सोचा कि हम यहूदी लोगों को ये पूरे एरियाज में वाइप आउट करेंगे, हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, हम उनको खत्म करेंगे। अब सोचिए और एक बार, आज के दिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि शैतान चर्च को नाश करना चाहता है, बाइबल को खत्म करना चाहता है,
और बाइबल के जितने भी वैल्यूज है खत्म करना चाहता है। यह हो गया आत्मिक युद्ध, बराबर है। शैतान इजराइल को खत्म करना चाहता है, वो उस समय से भी कर रहा था और आज भी कर रहा है। यह हो गया एक शारीरिक युद्ध। अगर इजराइल को खत्म किया तो आत्मिक और शारीरिक दोनों चीज साथ में हो रहा है। जो कहते हैं ना, दो चिड़िया को एक पत्थर से खत्म करो, शैतान यही सोच रहा है। इजराइल अगर खत्म हो जाएगा तो आत्मिक प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया और शारीरिक प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। आत्मिक प्रॉब्लम क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मसीहा तो वापस अब नहीं आएंगे। शारीरिक प्रॉब्लम खत्म हो गया क्योंकि अगर मसीहा नहीं आएंगे तो पूरा दुनिया मेरा ही है, नरक में जलने का सवाल है ही नहीं मेरा। तो बेस्ट उपाय क्या है? इजराइल को नाश कर दो। और यही आत्मा उस समय से चल रहा था। अब एक कंपैरिजन करिए। उस समय एस्तर की किताब में हम लोग क्या देखते हैं? हामान ने क्या कहा? हामान ने राजा अहासूस से कहा कि एक नियम लिखा जाए कि ये जो यहूदी लोग हैं पूरे 127 क्षेत्र में जो है उनको खत्म कर दिया जाए। चलिए वापस मैप को देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो मैप है, ये सब एरियाज में यहूदी लोग थे। कहां पे? इजिप्ट में, इजराइल में, सीरिया में, लेबनान में, तुर्की में, इराक में, ईरान में, आर्मीनिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यूक्रेन में। ये सब एरियाज में यहूदी लोग थे। और हामान ने क्या कहा? सबको नाश कर दो। अगर सब नाश हो जाते थे उस समय में, आप सोचिए आज के दिन हमारे पास नया नियम नहीं होता था, क्योंकि इजराइल में भी जितने भी यहूदी थे उन कर दिया जाता था 127 क्षेत्र में। मलाकी मर जाता था, एजरा मर जाता था, नेहमिया मर जाता था, क्योंकि उन लोग सब बच्चे थे उस समय। एस्तर के समय में उन लोग सब बच्चे थे, सब नाश हो जाते थे। मैरी और योसेफ कभी आते भी नहीं थे, क्योंकि सब यहूदी लोग खत्म हो जाते थे। कोई यहूदी नहीं तो कोई नया नियम नहीं, कोई नया नियम नहीं तो गॉस्पेल नहीं, कोई गॉस्पेल नहीं तो सुसमाचार दुनिया भर के लोगों के लिए नहीं। आप और हम कहां होते थे जो इजराइल के बाहर हैं? कुछ नहीं। ये था शैतान का गेम प्लान उस समय से, और आज भी सेम गेम प्लान है उसका। अब देखिए राइट हैंड साइड पे प्रेसिडेंट महमूद अहमदिनेजाद, जो 2005 में ईरान का प्रेसिडेंट था, उन्होंने क्या कहा? उनके शब्द को देखिए। एज द इमाम खुमैनी हैज सेड, जैसे इमाम खुमैनी ने कहा है, इजराइल को मिटा दिया जाए दुनिया के मैप में से। हामान ने क्या कहा और अहमदिनेजाद ने क्या कहा? एग्जैक्टली सेम बात, एग्जैक्टली सेम एरिया के लोग। पर्शिया जो आज का ईरान बन गया है। अभी आप बताइए, ये आत्मिक युद्ध है कि शारीरिक युद्ध है? आत्मिक। यस, थैंक यू। क्योंकि आज के दिन लोग क्या कह रहे हैं? चर्चेस में प्रेयर क्यों नहीं हो रहा है इजराइल के लिए? क्योंकि ये तो शारीरिक युद्ध है, ये सब हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग डीपली स्टडी करेंगे तो पता चल जाता है कि ये आत्मा का काम हो रहा है, ये दुष्ट आत्मा का काम हो रहा है, ये जो पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा को नाश करने की कोशिश कर रहा है, और होएगा। वी विल विन, पवित्र आत्मा जीतेगा, ऑफ कोर्स। लेकिन हम किस समय में हैं? क्योंकि शुरुआत से हमने ये सवाल पूछा, हम किस समय में हैं? ये हम लोग पहचान रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे भी देखेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे, जो अभी युद्ध में उनको मारा गया है,
खमेनी, उन्होंने क्या क्या बातें कहा था? उन्होंने कहा था वाइप आउट इजराइल, इजराइल इज अ कैंसर। उन्होंने कहा कि इजराइल मर जाएगा। राइट साइड डाउन, नीचे देखिए, नो डाउट Zionist regime विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ, पूरी दुनिया भर में से हम उनको नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये उन्होंने कहा था। आज के दिन उन लोग क्या कह रहे हैं? अगर आप लोग थे बुधवार के प्रेयर में, प्रेयर फॉर इजराइल, तो पास्टर सनी चंद्रा ने भी ये स्लाइड दिखाया था। आज के दिन उन्होंने क्या कहा? ये है आज के दिन ईरान के नेशनल सिक्योरिटी हेड, उन्होंने क्या कहा कि आज रात को हमें मैसेज मिला यूएस प्रेसिडेंट से कि हम लोग चलिए बातचीत करें और इस युद्ध को खत्म करें। ये अमेरिका ने ऑफर किया उनको। उनका रिस्पॉन्स क्या था? हमारा रिस्पॉन्स है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक इजराइल जीवित है। As long as Israel exists, we will have no negotiations. ये आज उन लोग कह रहे हैं। तो आप बताइए हमें, आज जो युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध चल रहा है कि शारीरिक युद्ध चल रहा है? शारीरिक चल शारीरिक चल रहा है, आत्मिक है। आत्मिक। दोनों। इट्स बोथ। पहले से चालू यस, पहले से वही मैं बोल रहा हूं, पहले से वही चल रहा है और आज भी वही चल रहा है, क्योंकि आत्मा वही है, जो अमलक की आत्मा वही है। और एक युद्ध हम लोग देख रहे हैं आज भी, और एक युद्ध, और वो है स्पिरिचुअल युद्ध, कि लोग कह रहे हैं कि चर्च ने इजराइल का जगह ले लिया है। यह भी एक अटेम्प्ट है कि इजराइल को मिटा दिया जाए। जो शारीरिक रूप में ईरान कर रहा है, आज के दिन कई क्रिश्चियंस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हुआ ब्लाइंड, लेकिन अटेम्प्ट वही है कि इजराइल खत्म हो गया, इजराइल को खत्म किया जाए, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट जगह नहीं है चर्च में, कई चर्चेस में। इट्स वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, लेकिन ये फैक्ट है। ये भी एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। हम लोग बाइबल में देखें कि बाइबल क्या कहता है, और आप खोलिए मेरे साथ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई पढ़ सकते हैं प्लीज हिंदी में। तो स्तोत्र 48 में एक बहुत सुंदर वचन है जो कई बार हम लोग पढ़ते हैं। It says, Great is the Lord, greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness, beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the city of the great king. Please पढ़ लेंगे हिंदी में। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। आमीन। सिय्योन पर्वत सबसे अधिक ऊंचा और सर्वाधिक पवित्र है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, दुनिया का खुशी का जगह। लेकिन आज के दिन सिय्योन पर्वत जो जेरूसलम में है, एक्चुअली लोग गालियां दे रहे हैं। सिय्योन, यू आर जायनिस्ट। जायनिस्ट जो शब्द है सिय्योन पर्वत से ही आता है। मतलब अगर हम जायनिस्ट है तो दुनिया के नजर में, या एटलीस्ट ईरानियन लोग और उनके जो सपोर्टर्स के नजर में, हम लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, ऑक्यूपाई करने वाले लोग हैं। बाइबल का डेफिनेशन और ईरानियन डेफिनेशन टोटली ऑपोजिट है। बाइबल का डेफिनेशन है कि सिय्योन दुनिया का सबसे प्यारा जगह है। आमीन आमीन। हालेलुया। तो अब मेरा सवाल है आपसे कि जो लिखा यहां पे कि सिय्योन पर्वत सबसे अधिक ऊंचा और सर्वाधिक पवित्र जो है, ये कब होगा?
क्योंकि अभी तो सियोन खुशी का जगह तो है ही नहीं. इट्स नॉट द जॉय ऑफ द होल वर्ल्ड, सर्टनली नॉट. अभी तो लोग झगड़ रहे सियोन के पीछे. सियोन जायनिस्ट जो मैंने कहा एक गाली बन गया. एक यू आर जायनिस्ट. तो कब होगा ये कि सियोन सबसे प्यारा जगह, सबसे खुशी का जगह बनेगा? When will it happen? और एक वचन अगर हम लोग देखेंगे और वो है स्तोत्र 132 13 और 14. डायरेक्टली हिंदी में पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर. क्योंकि यहोवा ने सियोन क्योंकि को यहो अपनाया है. हाँ, पढ़ लीजिए आगे. क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है. यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है. यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है. परमेश्वर आमीन. कह रहे हैं सियोन मेरे रहने का स्थान है. कितने साल के लिए? हमेशा के लिए. हमेशा और हमेशा के लिए. क्योंकि मैंने चाहा है. और परमेश्वर को कोई ईरान का परमिशन नहीं चाहिए. God does not need the permission of Iran. That's for sure. परमेश्वर को इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट का भी परमिशन का जरूरत नहीं है. स्पेनिश प्रेसिडेंट का परमिशन का जरूरत नहीं है. किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है. परमेश्वर इज द बॉस. और उन्होंने कहा सियोन पर्वत में मैं रहूंगा युग युग के लिए क्योंकि मैंने चाहा है. आई हैव डिसाइडेड. बस. आमीन. और दोबारा मेरा आमीन. सवाल है सबसे, क्या हम पहचान रहे हैं हम किस समय में रह रहे हैं? डू वी अंडरस्टैंड द टाइम दैट वी लिव इन? ये बैकग्राउंड में एआई चल रहा है, चर्च का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध चल रहा है, शारीरिक युद्ध चल रहा है. ये सब हो रहा है और बीच में हम लोग देख रहे हैं बाइबल क्या कहता है सियोन के बारे में. और हम लोग पहचान रहे क्या हम किस समय में हैं? तो ये लेके हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का कैलेंडर. क्योंकि आपको पता है और मुझे पता है कि बाइबल का कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तो नहीं है. बाइबल का कैलेंडर है आपके सामने. जो स्टार्ट होता है, पहला महीना जो होता है बाइबल के कैलेंडर में, वो है निसान. जो बाइबल के भाषा में हम लोग कहते थे अबीब. इट्स द सेम मीनिंग. अबीब मतलब स्प्रिंग. स्प्रिंग के समय. सावन, I suppose you will say that in Hindi. निसान महीना जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट मंथ. अब ये महीना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हम लोग देखते हैं बाइबल में कि इस समय में होता है? बिकॉज बाइबल में द मंथ्स आर कॉल्ड आउट. अलग अलग जगह में मंथ्स को क्लियरली बताया गया है. मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं ताकि हम लोग एटलीस्ट समझ पाए कि एग्जैक्टली ये मैं क्या कोई कल्चरल तौर से बोल रहा हूँ कि बिब्लिकल तौर से बोल रहा हूँ. ओके, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये बिब्लिकल है. आप जकरिया 7:1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 4th day of the 9th month, 9वें महीने का 4वां दिन के बारे में लिखा है. और 9वें महीने का नाम भी लिखा है जो है किस्लेव. आपके बाइबल में भी, हिंदी में भी, बाइबल में भी एग्जैक्टली यही चीज लिखा है. 9वां महीना किस्लेव. आप इस चार्ट पे देखोगे 9 महीना लेफ्ट साइड पे, 9वां महीना यहाँ पे किस्लेव. ओके, आप एस्तर की किताब में अगर आप देखोगे तो एस्तर 8वां अध्याय और 9वां वचन में यहाँ पे तीसरे महीने के बारे में लिखा है. और तीसरे महीने का नाम भी लिखा है यहाँ पे, और वो है सिवान. तो तीसरा महीना बाइबल का वो मार्च नहीं है, वो है सिवान. और आप अगर ये चार्ट पे आप देखोगे, तीसरा महीना यहाँ पे राइट साइड पे, तीसरा महीना है सिवान महीना बाइबल का. ये कब पड़ता है? मई जून महीने में. तो पहला महीना कौन सा है?
निसान, कोई कहेगा हमारे साथ? निसान निसान। महीना। और ये पड़ता है कब अपने कैलेंडर में? मार्च अप्रैल, टिपिकली मार्च अप्रैल के समय में हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये महीना अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कनेक्शन क्या है बाइबल में, और जिस समय में हम लोग आज हैं, आज जो है युद्ध के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं। सो जल्दी से वी विल रन थ्रू क्विकली बाइबल का कैलेंडर के बारे में, वेरी क्विकली। तो बाइबल का कैलेंडर पहले तो एक एग्रीकल्चरल कैलेंडर है। ओके, हर बार हम लोग देखते हैं बाइबल में कि एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द या राउंड एंड राउंड इट्स अबाउट एग्रीकल्चर। बाइबल का जो दिन है वो कब स्टार्ट होता है? 12 बजे रात को नहीं, बाइबल का दिन स्टार्ट होता है जब धूप ढलता है, राइट? सनडाउन टू सनडाउन। तो फॉर एग्जांपल, इसलिए हम लोग शबात फ्राइडे इवनिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग जब धूप ढल जाता है द शबात स्टार्ट्स। सो ट्यूसडे स्टार्ट्स ऑन मंडे इवनिंग, वेंसडे स्टार्ट्स ऑन ट्यूसडे इवनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई एम श्योर, एंड आप लोग को पता है, राइट? बाइबल के कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट जो दिन है वो है 7वां दिन, और वो है शबात। इट्स नॉट संडे, इट इज सैटरडे। बाइबल के सीजन्स, जो ऋतु है, वो है फीस के बारे में। जो फीस है, जैसे पास ओवर, शवुओत, पेंटिकॉस्ट, रोश हशना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, या सुकोत, झोपड़ी का पर्व। बाइबल के सीजन्स ये सब से कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब परमेश्वर ने स्टार्ट किया। तो इसको हम लोग नहीं कह सकते कि ये यहूदी कैलेंडर है, ये हम लोग कहेंगे परमेश्वर का कैलेंडर है, परमेश्वर ने स्टार्ट किया है। आमेन, आमेन। आमेन। ओके, अब हमारे साथ आप खोलिए उत्पत्ति 1:14, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 14। देखिए, हम लोग सब इसका कनेक्शन फाइनली निकाल रहे हैं कि किस समय में हम लोग हैं। उत्पत्ति 1:14 प्लीज पढ़ लीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए हम्म, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, हमें 2 बड़े बड़े बत्तियां बनाना है। ओके, और वो फिलिप्स का नहीं है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का नहीं है। वो जो बड़े बड़े बत्तियां हैं वो है सूरज और चांद, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। ओके, और उसका पर्पस, परमेश्वर ने क्यों बनाया इनको? चिन्ह के लिए और ऋतु के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने सूरज को क्यों बनाया? और ऋतु चिन्ह के लिए और ऋतु के लिए, उजियाला के लिए नहीं। ये समझना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने धूप को, सूरज को और चांद को उजियाला के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने क्यों बनाया? चिन्ह देने के लिए और ऋतु के लिए। आमेन। अच्छा, कौन सा चिन्ह देने के लिए? हमें क्या बताने के लिए? और वो जब हम लोग एक्चुअली इब्रानी भाषा में दिखते हैं ना, तो जो ऋतु जो शब्द है वो है मुआद, और वही शब्द को हम लोग देखते हैं लेवी की किताब में परब। सेम शब्द को यहां पे ऋतु करके ट्रांसलेट किया गया है, और लेवी की किताब में वही शब्द मुआद को परब करके ट्रांसलेट किया गया है। सेम शब्द। तो परमेश्वर ने क्यों बनाया चांद को और सूरज को? अपने समय के बारे में लोगों को चिन्ह दिखाने के लिए, और लोगों को अपने परब के बारे में और अपने समय के बारे में दिखाने के लिए। गॉड क्रिएटेड द सन एंड द मून टू गिव अस साइंस, हमें चिन्ह देने के लिए। परमेश्वर ने बनाया हमें ऋतु के बारे में, सीजन्स के बारे में, परब के बारे में बताने के लिए। यह है पर्पस। और वो बैकग्राउंड को लेके
अब मेरा सवाल आपसे और एक बार यही है, हम लोग किस समय में हैं और टाइम क्या है? व्हाट इज द टाइम? एक बात जो बहुत से लोगों के मन से के हम लोग के मन में आया ही नहीं, हम लोग के ध्यान में आया ही नहीं, और वो चीज हुआ है 2 मार्च के दिन पे, सॉरी 3 मार्च के दिन पे, और वो है ब्लड मून। अभी 10 दिन पहले ब्लड मून हुआ था। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि प्लीज अनम्यूट करके बताइए, क्या आपके ध्यान में था कि नहीं था? नहीं था तो नो प्रॉब्लम, कोई पाप नहीं किया हम लोग ने, लेकिन था कि नहीं? हाँ। था? यस यस। यस। सब कहेंगे यस, कि कुछ लोग ने नहीं ऑब्जर्व किया? यस। यस। तो इसका कनेक्शन क्या है आज जो हो रहा है उसके साथ? व्हाट्स द कनेक्शन? ठीक है, ब्लड मून हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? व्हाट्स द कनेक्शन? हमें दोबारा ये सवाल पूछना जरूरी है, हम कौन से समय में हैं? परमेश्वर ने ब्लड मून कौन से दिन पे दिया? पुरिम के लास्ट डे पे था ये। पुरीम के राइट। पुरिम के लास्ट डे पे ब्लड मून था। और हम लोग देखते हैं बाइबल के प्रोफेसीज में कि परमेश्वर ने कहा, योएल की किताब में हम लोग देखते हैं, हम लोग गॉस्पेल्स में भी देखते हैं, मत्ती में, लूक में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में आप क्या देखोगे? आप चिन्ह देखोगे आसमान में, और चांद लहू के जैसे दिखेगा। द मून विल बिकम रेड लाइक ब्लड। हम लोग कहां पे रह रहे हैं? हम लोग किस समय में हैं? अंतिम दिनों के समय में। वी आर इन द लास्ट डेज। कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे? आई डोंट नो, किसी को भी पता नहीं, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है। डेफिनेटली आज रात को तो नहीं आएंगे, बिकॉज और भी कुछ होना बाकी है अभी तक, लेकिन वो दिन दूर नहीं है when he will come। और ये परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं उनके चिन्ह के द्वारा, और इसलिए समय को पहचानना बहुत जरूरी है। हम समय को पहचाने और हम समय को के साथ जो हो रहा है हम रिस्पॉन्ड करें। तो अब हम लोग वापस आए उसमें, हम कौन से महीने में अभी जा रहे हैं? अभी हम लोग अदार महीने में हैं, और नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते 18 तारीख को निसान महीना स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीक 18 मार्च इज द बिब्लिकल न्यू ईयर। बिब्लिकल न्यू ईयर 1 जनवरी तो बिब्लिकल न्यू ईयर नहीं है। बिब्लिकल न्यू ईयर कब है? वो हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 और 1 में मोशे से कहा था कि ये महीना तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। अर्थ वर्ष का पहला महीना यहीं ठहरे। दिस विल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर फॉर यू। तो बाइबल का जो न्यू ईयर है, बाइबल का जो पहला महीना है, वो है ये महीना यहां पे, निसान महीना, जो परमेश्वर ने कहा करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं दोबारा ये पूछ रहा हूं, हम लोग पहचान रहे क्या हम लोग कौन से समय में हैं? अब बाइबल में, अब इसका जवाब आप खुद देखने वाले हो। 2 सैमुएल 11 और 1। तो प्लीज सिस्टर इसको पढ़ लीजिए। 2 सैमुएल 11 और पहला वचन। यहां पे लिखा है इन इंग्लिश, इट केम टू पास आफ्टर द ईयर वाज एक्सपायर्ड, मतलब एट द टाइम ऑफ द न्यू ईयर, एट द टाइम व्हेन किंग्स गो टू बैटल। पढ़ रहे हैं? जी जी ब्रदर। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात
वर्ष के आरंभ में वर्ष के दाऊद आरंभ में क्या करते थे राजा लोग? युद्ध करने के लिए निकला युद्ध करते करने के लिए उन लोग निकलते थे। Isn't that interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है क्या? Yes. वर्ष के आरंभ में युद्ध होता है। वर्ष का आरंभ कौन सा महीना है? निसान महीना। निसान निसान कब स्टार्ट हो रहा है? नेक्स्ट वीक। क्या चल रहा है दुनिया में? युद्ध चल रहा है। इजराइल का युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध है ये? शारीरिक या आत्मिक? ऑफ आत्मिक कोर्स शारीरिक है, लेकिन उसके नीचे एक आत्मा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आत्मिक चल रहा है। तो बाइबल के समय के अनुसार युद्ध चल रहा है। देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध अच्छा है। युद्ध कोई भी युद्ध अच्छा नहीं है। लोग पिस जाते हैं, और कोई कोई बहुत अच्छे लोग जो इनोसेंट लोग, और ईरान में भी कुछ बहुत से इनोसेंट लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो इजराइल से नफरत नहीं करते हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो चल रहा है हम लोग उसको एक आत्मिक दृष्टि से देखें, सिर्फ शारीरिक रूप में ना देखें। क्योंकि ये जो हो रहा है सिर्फ शारीरिक चीज नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो एक आत्मिक चीज भी हो रहा है। जो युद्ध इजराइल लड़ रहा है, एक तौर से चर्च भी लड़ रहा है। इट्स ऑल टुगेदर। और ये पहचानना कि हम कौन से समय में हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निसान महीने में जो साल का शुरुआत का समय है, वो युद्ध का समय है बाइबल में। उस समय में राजा लोग जाते थे युद्ध करने के लिए। और हमने देखा पहले से कि जो भी युद्ध इजराइल ने लड़ा है बाइबल में, पुराने नियम में, शारीरिक तौर से ही लड़ा है, लेकिन उसके नीचे एक आत्मिक रीजन या वजह है, एक आत्मिक शक्ति है। और एक साइड से पवित्र आत्मा की शक्ति इजराइल की तरफ, और दूसरी तरफ जो इजराइल के एनिमीज है, जहां पे दुष्ट आत्मा की शक्ति है। और आज के दिन भी हम लोग वही चीज देख रहे हैं। और किस समय में देख रहे हैं? यही समय में देख रहे हैं जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं। समय को पहचानना बहुत जरूरी है हर बिलीवर के लिए। आमेन। वी मस्ट रिकॉग्नाइज द टाइम्स वी आर लिविंग इन। क्योंकि अगर हम लोग समय नहीं पहचान रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। मैं आपको एक नए नियम से एक बात बताना चाहता हूं, जो यही महीने में हुआ है, निसान महीने में। तो आपके स्क्रीन पे एक इमेज आएगा। आप मुझे बताइए ये किसका इमेज है? पहचान में आ रहा है किसका इमेज है ये? लाजरस। सिर्फ जादव फैमिली बोल रहे हैं? लाजर के जी उठने का। थैंक यू। यस, आई हर्ड आंटी निर्मला आल्सो, आई हर्ड आराधना। यस, लाजरस कौन से महीने में मर गया और जी उठ गया? यही महीने में। अच्छा, लाजरस का मरना और जी उठना क्या एक सिर्फ शारीरिक चमत्कार आप कह सकते हैं क्या, कि उसके पीछे कोई आत्मिक चीज भी था? आत्मिक चीज था कि नहीं? जरूर था। Yes. और वो हम लोग देखते हैं बाइबल में। तो आप खोलिए हमारे साथ यूहान 11:55, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 55। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। और यहूदियों का फसह निकट था। फसह लाजर मतलब के पास ओवर। पास ओवर निकट था, मतलब कौन से महीने में हुआ था ये? पास ओवर कौन से महीने में होता है? हम लोग ने अभी देखा ना, परमेश्वर ने क्या कहा था मोशे को, कि साल का शुरुआत पास ओवर के महीने में होगा, निसान महीने में। लाजर कौन से महीने में मरा और जी उठा? यही महीने में। और वो हम लोग उसका एविडेंस हम लोग देख रहे हैं, वो है यूहान 11:55 में, कि रेजरेक्शन के समय में, या लाजर के रेजरेक्शन के समय में, यहां पे लिखा है यहूदी लोगों का फसह निकट था। द पास ओवर वॉज क्लोज बाय। आत्मिक युद्ध उस समय भी चल रहा था, क्योंकि जो लोग मसीहा के विरोध में थे, उन लोग को बहुत परेशानी हो रहा था कि ये क्या हुआ है,
एक आदमी 4 दिन के बाद मुर्दों में से लौट के आया है। एंड जो यहूदी स्कॉलर्स थे उस समय, उन लोग को पता था कि ये चमत्कार एक नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता है। उनके भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखा है कि ऐसा चमत्कार कि किसी को 4 दिन के बाद जी उठाना, वो सिर्फ मसीहा कर सकता है। और बाइबल में लिखा है, यूहान की किताब में लिखा है कि उस समय से जो जो फरसियों उनके विरुद्ध में थे ना, उन लोग ने उस समय से प्लान किया कि अब इनको मारना ही जरूरी है। नाउ ही हैज टू डाई। क्योंकि क्योंकि उन लोग एक्चुअली प्रॉपर रिलीजियस लीडर्स थे ही नहीं। दे वर दोज पीपल वो मोर पॉलिटिकल। उनमें से बहुत अच्छे लोग भी थे, ऐसा नहीं कह सकते कि सब लोग खराब थे। लेकिन देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ये समय, ये महीना में जब हम लोग हैं, ये है युद्ध का समय। यीशु मसीह भी युद्ध लड़ रहे थे उस समय। हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि इसी महीने में इजराइल के लोग, हमारे पूर्वजों के लोग, मिस्र देश से निकल के बाहर निकले। और उन लोग कहां पे आए थे? दे केम टू द रेड सी, लाल समुद्र के सामने, जहां पे सब आशा खत्म हो गया उनका। जब उन लोग ने समुद्र को सामने देखा, पीछे था मिस्र देश के का सेना, दुनिया के सबसे ताकतवर सेना, आगे था लाल समुद्र। फंस गए बेचारे लोग, सब आशा खत्म। एक आशा था, हम लोग खुद के भूमि में जाने वाले हैं, सब खत्म ये देख के। और जब आशा खत्म हुआ, उन लोग जब पुकारे परमेश्वर को, परमेश्वर ने मोशे से क्या कहा? मोशे, क्यों मुझे तंग कर रहे हो यार? जो मैंने सामर्थ दिया तुम्हारे हाथ में, उसका इस्तेमाल करो ना। कभी कभार ना हम लोग फिजूल में परमेश्वर को परेशान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी एक अनॉइंटिंग, एक सामर्थ हमारे अंदर डाला है इस युद्ध और इस समय के लिए। और परमेश्वर ने मोशे को यही दिखाया कि मोशे, निसान महीना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, युद्ध का समय है, तुम मुझे बार बार मत पुकारो, ऑलरेडी मैंने सब कुछ दिया है तुम्हारे हाथ में, उसका इस्तेमाल करो। और मोशे ने उसका इस्तेमाल किया। उसने छड़ी उठाया, उसने प्रार्थना किया, उसने लिया एक्शन, और समुद्र 2 भाग में चला गया। और परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोग दूसरे पार पे चले गए। They went on to the other side and they were saved. कौन से महीने में? यही महीने में, युद्ध के समय, युद्ध के महीने में। और यही महीने में परमेश्वर आज के दिन भी इजराइल को जीत देने वाला है। आमीन। आज के दिन भी परमेश्वर हर बिलीवर को जीत देने वाला है। अगर आपके जिंदगी में कोई युद्ध चल रहा है, कोई आत्मिक युद्ध चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई संकट में आप हो, ये समय है युद्ध का समय। और ये समय है जो परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाते हैं। ये समय है जब परमेश्वर शैतान को तोड़ देते हैं। यही समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया था। आमीन। इट इज दिस मंथ ऑफ निसान, और इसलिए ये समय पहचानना बहुत जरूरी है। यही समय में परमेश्वर ने इजराइल के लोग को, यहूदी लोगों को बचाया था पुरीम के समय में। इसलिए हम लोग पुरीम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जीत को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जिताया। आमीन। देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये समय है युद्ध का, ये समय है प्रॉब्लम्स का, लेकिन ये समय है जीत का भी। ये समय है परमेश्वर को अपना सामर्थ दिखाने का। जब लाजर मर गया, उनके बहन लोग ने क्या सोचा? खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन परमेश्वर आए उस समय में, और परमेश्वर ने कहा खत्म नहीं हुआ है, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। और उन्हें जी उठाया उनको। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुर्दा हुआ जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हुआ है, एवरीथिंग इज ओवर, एवरीथिंग इज नॉट ओवर। परमेश्वर
हमारे परमेश्वर पे आप अगर भरोसा करते हैं तो वही परमेश्वर आज के दिन भी आपको जीत दे सकते हैं। जैसे आमेन उन्होंने आमेन इज़राइल के लोग को जीत दिलाया, जैसे उन्होंने मार्था और मिरियम को जीत दिलाया, उसी तरीके से जैसे परमेश्वर ने यहूदी लोगों को पुरिम के समय में जीत दिलाया, वही परमेश्वर आज भी है। और यही समय है, इट इज इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए पहचानना, समय को पहचानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर, गॉड मूव्स इन सीजन्स। परमेश्वर ऋतु में मूव होते हैं। गॉड हैज टाइम्स एंड सीजन्स फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर के एक समय है सब कुछ के लिए, फॉर एवरीथिंग। और ये है विक्ट्री का समय, ये है इज़राइल के विक्ट्री का समय, ये है बिलीवर के विक्ट्री का समय। कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जल्दी से, जो ये महीने में हुआ है हिस्टोरिकली भी। हम लोग देखते हैं कि तालमुद के रिकॉर्ड्स में अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों का मृत्यु पहले निसान पे हुआ था, ऑन द न्यू ईयर डे। फर्स्ट निसान, अब्राहम डाइड, इसहाक डाइड, याकूब डाइड, अलग अलग साल में लेकिन सेम डे पे। 7 निसान पे यहोशुआ ने 2 जासूस को भेजा था यरीहो में। 10वें दिन, निसान के 10वें दिन पे मिरियम मर गई, आरोन और मोशे की बहन। 15 निसान पे इसहाक का पैदाइशी हुआ। 15th ऑफ निसान, 15th ऑफ निसान में क्या हुआ नए नियम में? प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे, because he died on 14th of Nisan, पासओवर के दिन पे। ओके, 17 निसान में जो द आर्क, नोआज आर्क, नू का जो जहाज था, अरारात पहाड़ पे आके बस गया। 17th ऑफ निसान, 17th ऑफ निसान मतलब एक्चुअली इन द न्यू टेस्टामेंट इज द रेजरेक्शन का टाइम, रेजरेक्शन के समय में। देखिए उस समय से परमेश्वर ने क्या क्या चीजें प्लान किया था। ओके, और क्या हुआ? उप्स, रॉन्ग स्लाइड। हाँ, यही महीने में परमेश्वर ने लाजर को जिलाया, और यही महीने में प्रभु यीशु मसीह मर गए, निसान महीने में। यही महीने में 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए वापस, रेजरेक्टेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम! कितना अद्भुत समय में हम लोग हैं, और इस समय को पहचानना जरूरी है। एक चीज के साथ मैं एंड करूंगा, और जस्ट एक 4-5 मिनट लेके, और वो है कि हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होगा। ये सब जान के कि परमेश्वर ने हिस्टोरिकली क्या किया, आज भी क्या समय में है, क्या हो रहा है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है। और वो हम लोग देखे कि एस्तर, रानी एस्तर, हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं पूर्व के समय में, एस्तर का नाम लिया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? हे ये लेट्स डू इट, एस्तर, ये। तो एस्तर रानी ने क्या किया इस समय में, यही समय में एस्तर रानी ने क्या किया? एस्तर ने पहचाना कि मेरे अंदर एक सामर्थ है, और वो सामर्थ को मैं ऐसे ही सोते हुए नहीं रहने दूंगी। आई विल डू समथिंग। और एस्तर हमारे लिए एक उदाहरण बन के रख के बैठ गई है। शी इज बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अस। कि प्रेशर था, हर जगह से प्रेशर था, उनके लोगों के ऊपर प्रेशर था, एस्तर के ऊपर प्रेशर था, उनके परिवार के ऊपर प्रेशर था, पूरा प्रेशर था। कि एस्तर अभी बोल रही है कि अरे मैं बेचारी छोटे से गांव से आई हूं, अनपढ़ हूं, आई एम अ पुअर गर्ल, और अभी पूरे देश का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे बड़े भाई, आप क्या बोल रहे हैं मुझे मोर्देखाई, कि पूरे देश का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मैं क्या करूं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कुछ करूंगी, आई विल डू समथिंग, और उन्होंने किया। तो यही उदाहरण है हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, कि हम भी कुछ करें। ये आज का सेशन सिर्फ नॉलेज पाने के लिए नहीं है, लेकिन आज का सेशन है कि हम लोग चैलेंज हो जाएं,
कि ये समय में हम कुछ करें। एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने पहचाना कि ये समय के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पे रखा है। और मोर्देखाई ने उनको कहा, एस्तर, यही समय के लिए परमेश्वर ने तुम्हें राज घराना में परमेश्वर ने तुम्हें लेके आया है। और आपसे ये आपके पास यही चैलेंज है, मेरे पास यही चैलेंज है। परमेश्वर ने ये समय के लिए आपको पूना में रखा है, बॉम्बे में रखा है, बारामती में रखा है, डाउन में रखा है, एम्स्टर्डम में रखा है, मुंब्रा में रखा है, मलाड में रखा है, यही समय के लिए। जैसे परमेश्वर ने एस्तर से कहा था, परमेश्वर आज के दिन भी हमें यही कह रहा है, इट्स फॉर दिस टाइम एंड दिस सीजन। हम लोग चुप ना रहे। एस्तर ने एक चीज दिखाया कि जब प्रेशर आता है, हम दुनिया के लोग के पास भाग के नहीं जाते हैं, ये पॉलिटिशियन के पास, वो पॉलिटिशियन के पास, ये अमीर व्यक्ति के पास, ये पावरफुल व्यक्ति के पास नहीं। हम लोग किसके पास भाग के जाते हैं? हम लोग फास्टिंग और प्रेयर करके भाग के जाते हैं हमारे परमेश्वर के पास, और परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया। ये एस्तर ने एग्जाम्पल दिया। हालेलुया। एस्तर ने बार बार जाके सब लोग को व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजा। थैंक गॉड उस समय व्हाट्सएप नहीं था। एस्तर ने कहा, प्रे, फास्ट एंड प्रे। 3 दिन और 3 रात फास्टिंग करो और परमेश्वर जवाब देने। परमेश्वर ने जवाब दिया, और परमेश्वर का जवाब था जो हम लोग कहते हैं हिंदी में, 100 सुनार का 1 लोहार का। परमेश्वर ने एक बार जो ठोका, फिनिश्ड। गॉड गिव हिज पीपल द विक्ट्री। एस्तर का ये एग्जाम्पल था कि हम लोग मनुष्य के पास ना भागे, हम लोग परमेश्वर के पास भागे। लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं किया एस्तर ने। कई लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। नो, वी हैव टू डू मोर देन प्रे। प्रार्थना के बाद हमें एक्शन भी लेना है, और वो एक्शन एस्तर ने लिया। और हम लोग देखते हैं कि एस्तर रिस्क लेने को तैयार थी। कई बार हम लोग बहुत सेफली सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे पता है, ये मार्ग मुझे पता है, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा या जाऊंगी क्योंकि ये मुझे सेफ लगता है। लेकिन एस्तर ने वो मार्ग नहीं लिया। एस्तर ने कहा, मैं जाऊंगी राजा के सामने, और अगर मैं मरी, मैं मरी। वो गई, वो मरी नहीं। परमेश्वर ने उनको बचा के रखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाके हम लोग पथरे पे हम लोग ऑन द रेलवे ट्रैक्स वी गो एंड स्टैंड, ये पागलपंती है। बट रिस्क लेना जरूरी है। जब हम लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बचाएंगे, बट वी हैव टू बी वाइज। सो वो यू हैव टू डिसाइड एज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा ने एस्तर को उस समय वो रिस्क लेने की सामर्थ उन्होंने दिया उनको, एंड शी गॉट विक्ट्री। हालेलुया। तो हम लोग देख रहे हैं किस समय में हम लोग हैं। चर्च के लिए चैलेंज है, इजराइल के लिए चैलेंज है, शारीरिक चैलेंज है, आत्मिक चैलेंज है। ब्लड मून ऑलरेडी आके चला गया है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। ये ब्लड मून के समय में युद्ध भी स्टार्ट हुआ है। पता नहीं और क्या होने वाला है। क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में, हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं। क्या समय और अच्छा होने वाला है? हो सकता है कुछ दिन के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन दोबारा खराब होने वाला है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, योएल ने भी कहा था कि वो चिन्ह हम लोग देखे जो चांद में हो रहा है। इस समय में युद्ध का समय है। लेकिन हम लोग देखते हैं बार बार बाइबल में कि युद्ध के समय में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं और शैतान को हरा देते हैं, शैतान की आत्मा को हरा देते हैं और हमें जीत देते हैं। हमें टिके रहना जरूरी है। वी हैव टू कीप होल्डिंग ऑन, जैसे हम लोग ने एस्तर का उदाहरण देखा। आमेन। सो लेट्स एंड विद दिस। एस्तर, ये Yeshua, yay! Our victory banner. Yehovah Nissi, our victory banner. कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमारा प्रभु हमारे साथ। आमेन। Amen. Shalom. आमेन 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 Amen. Amen. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel.
We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.